भूकंप के झटकों से बुरी तरीके से कांपा पाकिस्तान। 12 घंटे के अंदर 5वीं बार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। असम के कछार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 2.7 रही तीव्रता। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका। मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण की कोर्ट ने मंजूरी दी। बेल्जियम के एंटवर्प कोर्ट ने मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। बिहार चुनाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, आज कोई भी विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं, इसलिए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने कहा, नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार को संभाला, आज बिहार विकास की छलांग लगाने को तैयार, वहीं कई चीजों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। चुनाव को लेकर अमित शाह नीतीश कुमार के बीच हुई चर्चा। सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद रहे। छपरा रैली में बोले अमित शाह, राहुल लालू कंपनी का सूपड़ा साफ होगा, हम सबसे बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर फंसा पेश। बिहार की सियासत पर अमित शाह ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन तय करेगा सीएम। महागठबंधन से वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की नाराजगी दूर, 15 सीटों पर बनी सहमति। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार, यहां तो एनडीए की हवा है, एनडीए के साथ लोग हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा, ये एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का महागठबंधन पर वार, यहां एक दूसरे के दिन नहीं मिलते, सीटों के बंटवारे पर लड़ रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर कहा, आखिरी समय में भी सीट नहीं हुई क्लियर, एनडीए ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर निशाना। उन्होंने 10वीं कक्षा कब पास की, ये किसी को नहीं पता, एफिडेविट से कर रहे गुमराह। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, बिहार में एनडीए सरकार बनेगी, जनता का मानना है कि एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेज होगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, जनता का मिजाज पीएम मोदी नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है, युवा अपना भविष्य देख रहा, रोजगार दिया जाएगा। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने बिहार चुनाव जीतने का दावा किया। बोले, एनडीए में युवा, कार्यकर्ता और लोगों का टिकट मिलता है, महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं, उन्हें ही टिकट दी जाती। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरजेडी कांग्रेस पर निशाना। कहा, जंगल राज के पुरोधा सरकार बनाने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, अब बिहार की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, एनडीए पर जनता को विश्वास। बिहार चुनाव पर भूपेश बघेल का बयान, महागठबंधन में सब बढ़िया चल रहा, नाराज तो नीतीश कुमार चल रहे। लखनऊ में व्यापारी मिलन समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जीएसटी के लागू होने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एक आधुनिक कर प्रणाली लागू हुआ। डीआरडीओ ने हल्के टैंक से नाग MK2 मिसाइल दागकर रचा इतिहास। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर और एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया। लखनऊ राजनिवास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री सुकाल मजूमदार का ममता बनर्जी पर तंज। बोले, अगर वो SIR नहीं चाहते तो वो चुनाव आयोग से बात कर सकते हैं, टीएमसी डरी हुई।
गुजरात कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कुल 26 मंत्री, नई कैबिनेट में 19 नए चेहरे शामिल। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को फिर से मिला गृह विभाग। सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कुल 8 मंत्री पटेल समाज से कनुभाई देसाई को वित्त मंत्रालय और रेवाबा जडेजा बनाई गई शिक्षा मंत्री। गांधीनगर में गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद पहले कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत, वायुसेना को मिला पहला स्वदेशी तेजस। नासिक में तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। भारत की हवाई शक्ति को मिली नई ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले। पिछले 6 दशकों से ज्यादा समय से HAL नासिक ने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में एक मजबूत पिलर की भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों का सरेंडर, सीएम विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहे। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह सैनी ने मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात की। जुबीन गर्ग के परिजनों से मिलने के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हम पारदर्शिता और न्याय चाहते हैं। सिंगापुर में जो हुआ वो असम में हर किसी को पता होना चाहिए। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा, हमें राहुल गांधी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार से पूरी मदद मिल रही। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तंज, बोले उनके पास कोई काम नहीं। कानपुर की घटना में पुलिस कार्रवाई कर रही, दोषी बच नहीं पाएंगे। पंजाब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें प्रकाश उत्सव समारोह का भव्य आयोजन होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को निमंत्रण दिया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को दीपावली उपहार वितरित किए। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी, 28 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए वॉलंटियर। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी हुआ। उन्नीस अक्टूबर को अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव समारोह। सरयू नदी के तट पर लाखों दिए जलाए जाएंगे और महाआरती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया, जिसमें रंगीन रोशनी से नहाया आसमान, जमकर आतिशबाजी की गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक। शहर के मुख्य बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिल रही। लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दिवाली से पहले सजे कृष्णनगरी के बाजार। खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़। दुकानों पर मिठाई, सजावट,
सामान, दिए, कपड़े और उपहार खरीदने वालों की लंबी कतार। मुंबई में दिवाली से पहले खरीदारों के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। जगमग लाइटें बनी आकर्षण का केंद्र। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। दिवाली को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। 18 अक्टूबर से अलग अलग स्टेशनों से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। लोगों को मिलेगी राहत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाया गया। यात्रियों की सुविधा को लेकर फैसला। लगभग 7,000 यात्री कर सकेंगे आराम। एनआईए ने बिहार में एक प्रवासी मजदूर के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप। तमिलनाडु में एक निजी निर्माण स्थल से मजदूर को गिरफ्तार किया गया। गुवाहाटी में सीबीआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यकारी निदेशक के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। 14 अक्टूबर को एक शख्स से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे रितेन कुमार सिंह।